भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सर गिने जाते हैं। अगर इनकी संख्या बढ़ गई 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद, मैंने अपने कान से सुना है कहते हुए, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके वो भारत पर पुनः कब्जा कर लेना चाहते हैं। वो पंक्चर लगाना इसलिए नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड से लेना देना है, बल्कि वो पंक्चर लगाना इसलिए है क्योंकि वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वो 9 लाख एकड़ उनके पास प्रॉपर्टी है पूरे देश भर में, लेकिन देखा जाए तो पूरे देश भर में मुसलमान पंचर बना रहे हैं, कबाड़ी का काम कर रहे हैं, अशिक्षित हैं, दुनिया भर में ऐसी जगहों में पड़े हैं जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी ऑफिस में कहीं भी देख लीजिए, सबसे कम संख्या मुसलमानों की होती है। अब आप बोलते हैं इतने धनवान हैं, इतना एकड़ कब्जा करके रखे हैं। इतना ही होता तो वो भी आम लोगों की तरह पैसे वाले होते हैं ना, उनका भी रहना सहना अलग होता ना जी। आपने एक सो कॉल्ड अच्छा सेकुलर प्रश्न पूछ लिया है कि वो पंक्चर लगा रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, भारत में जो उनकी आबादी थी, भारत की कुल आबादी में 1947 में लगभग 8% आबादी थी। 1991 के सेंसस में वो थोड़ी अधिक थी, और बढ़ते 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 2011 के सेंसस में सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सत्य के अनुसार नहीं, उस समय की बदमाश सरकार के सरकारी आंकड़ों में वो 14.23% वो आबादी हुई, जो कि आज सेंसस नहीं हुआ है। आज वो आबादी लगभग 18% के आसपास हो सकती है। वो 18% आबादी यानी भारत की कुल आबादी में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी से लगभग 50% बढ़ा लिया है। अपने ही भारत में अपने ही मूल लोगों की आबादी लगातार गिर रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सर गिने जाते हैं। वो लोग अपनी लगातार संख्या बढ़ा रहे हैं, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके वो भारत पर पुनः कब्जा कर लेना चाहते हैं। और जब बच्चे ज्यादा हैं तो कोई पंक्चर लगा रहा है, कोई फेरी लगा रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहा है, कोई कार रिपेयर कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है। हिंदुओं के जितने पारंपरिक कार्य थे, चाहे वो हमारे जाटव समाज के थे, चर्मकार के लिए वो काम थे, वो सुनार समाज के थे, वो जितने हिंदू काम थे, धोबी, नाई, मोची, सभी काम, उन सब पे कब्जा कर ले रहे हैं। और भविष्य में इतने जो पंक्चर लगवाने वाले की बात है, तो आपका कहना है कि जो दूसरे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हिंदू ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो वो जो अपनी बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, जो अपना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, वो अपनी आबादी को घटा रहे हैं। उनकी कोठियां, उनकी दुकानें, अगर इनकी संख्या बढ़ गई 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद, मैंने अपने कान से सुना है कहते हुए कि बना लीजिए चौधरी साहब, बना लीजिए लालाजी, सेठ जी, पंडित जी, चौहान साहब, आप बना लीजिए, अब इस संपत्ति को 20 साल बाद हमारी होगी। तो उद्देश्य दूसरा है। आपने ये प्रश्न पूछा है, इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया कि वो पंक्चर लगाना इसलिए नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड से लेना देना है, बल्कि वो पंक्चर लगाना इसलिए है क्योंकि वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक बात है। पूरे देश को इस पर मनन करने की आवश्यकता है। इसलिए इस वक्फ बोर्ड को भी खत्म किया जाए और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर इनकी आबादी पर रोक भी लगाई जाए, वरना भारत को एक दिन ये बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और यहाँ से वसुधैव कुटुंबकम वाला, अनेकता में एकता वाला, विभिन्नता में एकता वाला, ये प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण कहने वाली संस्कृति मिट जाएगी। इसलिए ये बात पंक्चर की नहीं है। पंक्चर वो स्वेच्छा से लगा रहे हैं, सभी धंधों पे वो कब्जा करना चाह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में वाइट कॉलर जॉब खत्म कर देंगी। यही काम उनके हाथ में रहने वाले हैं। पंक्चर वाला हो या मोटरसाइकिल रिपेयर वाला, 3,000 से 4,000 रुपये अपने घर लेके जाता है, 1 लाख से ऊपर कमा रहा है। हम वाइट कॉलर जॉब वाले 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है सोचने का।